खुदरा बाजार में जादुई बदलाव। जयप्रकाश त्रिपाठी का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि हाल के वर्षों तक विच्छिन्न रहा भारत का किराना बाजार नए जमाने के ग्राहकों को बेहद बेहतर अनुभव प्रदान करने की दृष्टि से तेजी से बदल रहा है। यह वैश्विक माध्यमों तक अपनी सीधी पहुंच बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते किराना बाजारों में से एक है और अगले वर्ष तक 8% की विकास दर के साथ इसके 21 से 25 अरब डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है। ई ग्रोसरी या ई किराना कंपनियां तेजी से उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं, तो उत्पादों की गुणवत्ता और उपलब्धता, डिब्बाबंद वस्तुओं की मांग, ब्रांड सहमेल, उपभोक्ता मानसिकता में बदलाव आदि कारक भी इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे देश में क्विक ई कॉमर्स बाजार लगभग 5 अरब डॉलर का हो चुका है। यह कुल किराना बाजार का 45% है। अगले 4-5 वर्षों में इसके 60 अरब डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है, मगर ग्राहकों की बदलती आदतों की मार छोटे दुकानदारों पर पड़ रही है। खुदरा सामान की मासिक बिक्री में 60% की गिरावट दर्ज हो रही है। कुछ वर्ष पहले तक आम धारणा थी कि ऑनलाइन सेवा झूठ से भरी है, मगर अब यह हकीकत में बदल चुकी है। हर हाथ में मोबाइल आ जाने के बाद से तो जैसे सब कुछ ऑनलाइन संभव हो चुका है। एक आकर्षक व्यावसायिक अवसर के रूप में इसके बढ़ती आबादी तक नाना प्रकार के उत्पादों की पहुंच आसान हो चुकी है। बाल्टीमोर, अमेरिका का रोलैंड पार्क बिजनेस ब्लॉक 1907 में खुला और दुनिया के पहले शॉपिंग सेंटर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है था। कालांतर में इसका एक योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी विकास और विस्तार होता गया। पश्चिमी जगत के युद्धोत्तर उपनगरीय मध्य वर्ग के जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आउटडोर शॉपिंग सेंटरों की एक अलग तरह की श्रेणी ने भी करवट ली। समय के साथ छोटी खुदरा दुकानों के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर जोड़ने के क्रम में 1980 और 90 के दशक तक शॉपिंग मॉल संस्कृति में आपसी प्रतिस्पर्धा की गतिविधियों विधियां भी तेज होने लगी थीं। खुदरा खरीदारी के लिए माल की अवधारणा पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में बहुत पुरानी नहीं है। भारत में पहला शॉपिंग मॉल 1999 में दिल्ली में खुला था। उसके बाद मुंबई और चेन्नई में खुला। वर्ष 2003 के बाद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे जैसे मेट्रो शहरों, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद आदि में मॉलों की संख्या बढ़ने लगी और अब यह अवधारणा उपनगरों तक फैल चुकी है। वर्ष 2011 के बाद भारत में उन्नत या एडवांस मॉल बनने लगे। उनमें मल्टीप्लेक्स भी शामिल होने लगे। इस बीच कुछ ही वर्षों में देखते देखते सोशल मीडिया, ईमेल और खोज इंजन, सर्च इंजन जैसे विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से छोटे व्यवसायों, स्टार्टअप, गैर लाभकारी संस्थान के रूप में चारों ओर उद्योगों की एक नई कतार खड़ी होती जा रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 2025 तक भारतीय डिजिटल मार्केटिंग उद्योग 160 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। कुछ साल पहले कोरोना महामारी में जब घर बैठे खरीदारी अत्यंत मुफीद लगी, तो माल आधारित डिपार्टमेंटल स्टोर, छोटे शॉपिंग मॉल नाटकीय गिरावट के साथ तेजी से बंद होने लगे। डिजिटल मार्केटिंग ने छोटे मझौले दुकानदारों और शॉपिंग मॉल संचालकों की तो जैसे कमर ही तोड़ दी थी। बाजार की यह करवट देश के ग्राहकों को भी खूब रास आ रही है। भारतीय ई कॉमर्स बाजार ऊंची उड़ानें भर रहा है। एरिक्सन कंज्यूमर लैब की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अब प्रतिदिन औसतन 3.4 घंटे ऑनलाइन और स्मार्टफोन पर 5-6 घंटे बिता रहे हैं। जिस रफ्तार से
ऑनलाइन खरीदी विस्तार पा रही है। फैशन, प्रौद्योगिकी, घरेलू सजावट जैसी ऑनलाइन शॉपिंग का विशाल उपभोक्ता वर्ग डिजिटल मार्केटिंग उद्योग की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता जा रहा है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक अध्ययन बताता है कि हजारों लाख खातों के साथ डिजिटल क्षेत्र आम जीवन में संचार का एक अपरिहार्य उपकरण बन चुका है। एक समय में लाखों लोगों तक संदेश पहुंचाने की दृष्टि से ईमेल मार्केटिंग सबसे प्रभावी तरीकों में से एक हो चुकी है। दूसरी तरफ रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट एंड फ्रैंकलिन की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में छोटे शॉपिंग मॉल बहुत तेजी से बंद हो रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी ने उन्हें तेज झटका झट झटके ऑनलाइन खरीदारी से उन्हें तेज झटके लग रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण महानगरीय आधुनिकता के अंधाधुंध प्रवाह में निम्न और मध्यम वर्गीय प्राथमिकताओं में बदलाव लाना है। पिछले वर्ष तक देश में माल के अंदर किराए के लिए तैयार खाली दुकानों की संख्या 238% बढ़ी है। इस गिरावट ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को भी हवा दी है। देश के व्यवसायिक क्षेत्र में से मझौले दर्जे के व्यापारियों को झटका लगा है। नाइट फ्रैंक की भारत के 29 शहरों में सर्वे पर आधारित थिंक इंडिया थिंक रिटेल 2024 शीर्षक रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि बचे खुचे 132 छोटे शॉपिंग मॉल भी देर सवेर बंद होने के कगार पर हैं। इनकी 36.2% से ज्यादा दुकानें खाली पड़ी हैं। इस तरह भवन निर्माणताओं को 67 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बड़े शॉपिंग मॉल ही ऐसे झटकों से बचे हुए हैं। बीते वर्ष दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के 8 महानगरों के 363 शॉपिंग मॉल बंद हो गए हैं। बंद होने वाला मॉल में सर्वाधिक दिल्ली एनसीआर का था। ऑनलाइन बिक्री में जोरदार वृद्धि हुई है। इस बदलते हालात का खुदरा रोजगार यानी स्थानीय श्रम बाजारों पर गंभीर प्रभाव देखा जा रहा है। शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि में हाल के वर्षों में अन्य प्रकार के खुदरा विक्रेताओं की तुलना में नौकरियों में भारी गिरावट आई है। यह कार्य क्षेत्र ऑनलाइन शॉपिंग की लहर उठने के कारण सबसे अधिक असुरक्षित हो चुका है। एक दशक पूर्व तक छोटे शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि खुदरा बाजार के विक्रेताओं से जुड़े रोजगार के नजरिए से पूरे महानगरीय बाजार व्यवस्था को एक खास दिशा में ले जाने की हैसियत रखते थे। अचानक ऑनलाइन शॉपिंग के हस्तक्षेप के बाद लाखों लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे। सुखद है कि इन खुदरा क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। दूसरा सच यह भी है कि डिपार्टमेंटल स्टोर को अपने कर्मचारियों को समान आबादी के वितरण में अनुपात में फैलने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उनका व्यवसाय निजी होता है। पूरे देश में उनके उत्पादों की मांग होती है, इसलिए वे रोजगार के वैकल्पिक आधार भी दे रहे हैं। सच यह भी है कि साधारण नौकरियों की गिनती ही श्रम बाजार की स्थितियों के ब्यौरों को एकमात्र प्रासंगिक तथ्य नहीं है। तकनीकी की बहुस्तरीय चाल ढाल के साथ इसके और भी कई भिन्न आयाम प्रकट होते जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और भारत में बदलते उपभोक्ता व्यवहार को ये इंगित करता है। ध्यान